फोन म्यूट कर दीजिए सब। तद्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः वृषभाद्याजिनेश्वराः। 10 लक्षण महापर्व का आज 8वां दिन आ गया है और उत्तम त्याग धर्म का क्या स्वरूप है और वो हम कैसे अपनी शक्ति अनुसार उतार सकते हैं, वो हमें चिंतन करना है। त्याग, जो चीज हमारी नहीं है उसे छोड़ने का नाम त्याग है। पराई वस्तु को ग्रहण करना वो अपराध है और उसे छोड़ना वो त्याग है, ईमानदारी है। राग द्वेष पर वस्तु के प्रति करना वो भी त्याग है। साफ साफ लिखा, त्याग राग विरोध को। विरोध माने द्वेष, राग और द्वेष का त्याग करना वो उत्तम त्याग धर्म है। लेकिन फिर भी जितना भी हो सके पर परिग्रह का हमको त्याग करना चाहिए। ये परिग्रह बहुत दुखदाई है, ये बात हमको एहसास करना चाहिए। परिग्रह आकुलता का कारण है और उसके प्रति राग द्वेष वो भी दुख का कारण है। इसलिए जितना हो सके उतना समस्त परभावों का त्याग करो और त्याग न हो तहां तक दान करो। त्याग की भावना भाने के लिए दान करना चाहिए। दान का भी बहुत अद्भुत महत्व है। एक जगह लिखा है, यदि चित्तम नहीं वित्तम, बोले चित्त हो तो वित्त नहीं होता। किसी के पास तो मन होता है, देना चाहता है, लेकिन देने लायक नहीं होता उसके पास कुछ। चित्त है तो वित्त नहीं है। वित्त समझ गए? हाँ, द्रव्य नहीं है देने। चित्त है पर वित्त नहीं है। किसी के पास वित्त है पर चित्त नहीं है। और बोले किसी के पास चित्त भी है, वित्त भी है, पर सुपत्त नहीं है। सुपत्त माने सुपात्र। उसको दे, हम देना भी चाहते हैं, देने योग्य भी है, पर पात्र नहीं मिलता लेने वाला। और बोले चित्त भी हो, वित्त भी हो और सुपात्र भी हो और फिर भी कोई दे नहीं, तो उसके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। इसलिए दान देने से ममता कम होती है, मूर्छा कम होती है, पर पदार्थों में जो आसक्ति है वो कम होती है। दान का ये महत्व है। दान इसलिए बताया गया कि जो लोग सीधा त्याग नहीं कर सकते हैं वो कम से कम दान करें। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई चीज छोड़ नहीं पाते लेकिन किसी को दे तो पाते हैं। हमारे पास कोई पुरानी चीज महंगी है, अब हम यूज नहीं करना चाहते। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा एक दोस्त था, उसने कहा मेरे आज से चमड़े की चीजों का त्याग। उसने चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर दिया, लेकिन फिर कहने लगा लेकिन मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं चमड़े के, बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए के, गजब के, तो क्या करूं उनका। अब तो वो कुछ नहीं कर सकता त्याग किया तो, लेकिन बोले ऐसे है मैं त्याग करने से पहले उनको किसी को दे देता हूं। मैंने वो कई दफे चीजें ऐसे भी आदमी को धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए हमारे आचार्यों ने कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल भी
किया है, तो वो भी हम सबको ध्यान रख के दान के मार्ग, दान का महत्व समझना चाहिए। तो रोज जरा सा भी दान दो, पर दान दो। दान देने से लक्ष्मी के प्रति मोह कम होता है, और नहीं तो लक्ष्मी की आसक्ति वो दुर्गति में ले जाती है। बड़े बड़े धर्मात्मा ज्ञानी प्रतिदिन दान देते थे, कुछ भी हो जाए। एक पांडव पुराण नाम का ग्रंथ है, उस पांडव पुराण में एक प्रकरण आता है कि पांडव वन को जा रहे हैं, वनवास में। तो जब वन को जा रहे थे तो युधिष्ठिर कुछ उदास दिखे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं उदास, किसी ने समझा कि वो इसलिए उदास होंगे कि वन में जाना पड़ रहा है, राज्य छूट गया इसलिए उदास होंगे। लेकिन वो राज्य छूटने की वजह से उदास नहीं थे, वन में जाना पड़ रहा है इस चिंता में भी उदास नहीं थे, बल्कि वे उदास इसलिए थे, बोले मैं अब वन में जा रहा हूं, मेरे को प्रतिदिन दान करना चाहिए। अब वहां दान की क्रिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस चिंता में उदास थे। देखो, राज्य छूटा उसकी फिक्र नहीं, ज्ञानियों को किस चीज की फिक्र होती है देखो तो सही। अज्ञानी क्या फिक्र करता है, अरे मेरा राज्य छूट गया, तो वो कह रहे ये तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। जंगल में जाना पड़ रहा है, बोले इसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या है तो लगा रहता है। लेकिन उनको चिंता हुई तो यही हुई कि अब मैं रोज वहां दान कैसे कर पाऊंगा, कुछ देने योग्य चीज मिलेगी कि नहीं, मुझे कोई लेने योग्य पात्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे दान देने में बड़े बड़े बहादुर लोग हमारे यहाँ हुए, बहुत बड़े बड़े। एक दफे ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति युधिष्ठिर के पास कुछ मांगने आया। तो मांगने आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि लो, उसने कहा कुछ दो। तो युधिष्ठिर ने इस हाथ में कुछ था उनके पास में, तो बोले लो। तो वो लेने वाला कहने लगा कि आप सीधे हाथ से दो ना, आप ये समझ में आया? बोले आप सीधे हाथ से दो ना। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया देखो, उसने उत्तर दिया, अरे भले आदमी, मैं इस हाथ का इस हाथ में करूं तब तक नियत बदल जाए तो तू तो ऐसा कर, ये जो दे रहा हूं ना मैं, उसको तो ले ले, और बाद में बोल कि एक सीधे हाथ से भी दो। क्या दान की बहुत अगर समझ में आ जाए ना कि दान का क्या महत्व है, तो आदमी रात और दिन लुटाए। समझ में आ जाए, समझ में नहीं आ रहा है हमको। धन आप व्यापार में लगाओ, खेती में लगाओ, इसमें लगाओ तो दुगुना चौगुना होता है, लेकिन दान में लगाओ तो अनंत गुना होता है। दान का महत्व अद्भुत है, और हमें तो अनंत गुना नहीं करना, लेकिन हमारे तो हमारा बोझा कम करना है, हमें तो अपना हल्कापन करना है। इसलिए दान के माध्यम से त्याग के रास्ते पर चढ़ना चाहिए। और एक मुझे तो ये दुआ बहुत अच्छा लगता है, एक और बढ़िया दुआ है कि पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। कि देखो, नाव में पानी बढ़ जाए तो वो जैसे खतरा है, ऐसे ही घर में दाम बढ़ जाए, परिग्रह बढ़ जाए तो वो खतरा है। इसलिए क्या करना कि बोले उसको, जैसे नाव में बैठे हो, पानी बढ़े तो क्या करना, खुश होते हो क्या? दुखी होते हैं हम कि खुश होते हैं?
हम दुखी होते हैं और हम उस पानी को जल्दी से जल्दी निकालते हैं। ऐसे ही घर में प्रॉपर्टी बढ़े तो बताओ, धन दौलत बढ़े तो सम्यक दृष्टि खुश नहीं होता, बल्कि उसको कम हो तो खुश होता है। अब बताओ कैसी अद्भुत बात है कि नहीं है। अपन तो रात दिन बढ़ाना चाह रहे, बढ़ाने की इच्छा बहुत घातक है। वो तो घटाने की इच्छा, घर माई तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार, इसलिए उसको घटाना चाहिए। ऐसा त्याग धर्म हमको जितना हो सके उतना अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक दो प्रश्न बहुत अच्छे पूछे हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। एक प्रश्न इन बहन जी ने पूछा कि सामायिक क्या होती है, कैसे करते हैं, आप कैसे करते हो। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आप सबको पता चल जाए, इसलिए मैंने सोचा उनको भी उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा मैं यही उत्तर देता हूँ ठीक से। देखो सामायिक क्या होती है। सामायिक शब्द का मतलब है समय में एकाग्र होने का नाम सामायिक है। समय प्लस इक, इक माने एकता, एकाग्रता, समय में एकाग्र होने का नाम सामायिक है। समय माने आत्मा, आत्मा में लीन होने का नाम सामायिक है। हमारा उपयोग 24 घंटे बाहर भाग रहा है, यहाँ वहां घर गृहस्थी में, दुकान मकान सड़क पर, इस पर भाग रहा है। उस उपयोग को, अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को बाहर भागते से रोक कर अपनी आत्मा में लाना, उसमें एकाग्र करना, इसका नाम सामायिक है। लेकिन अब वो कैसे करें, कैसे करें, तो शास्त्रों में कुछ बहुत अच्छे तरीके बताए हैं कि सामायिक कैसे होगा। हर चीज की एक भूमिका होती है, हर चीज की एक विधि होती है। हलवा बनाना हो तो उसकी एक विधि है, बिना विधि के हलवा बनता नहीं है। ऐसे ही सामायिक की भी एक विधि है। तो क्या विधि है सामायिक की? सामायिक की ये विधि है कि पहले शांत स्थान पर, एकांत में, मंदिर में, मंदिर नहीं हो तो घर के किसी कोने में, उपवन में, कहीं पर भी पवित्र स्थान पर आप पहुंचो, जहां शांति हो, जहां कोलाहल हो, ऐसा स्थान नहीं चाहिए। शांत स्थान पर आप पहुंचिए। अब ये बाहर का शांत और एकांतपना तो हो गया, अब अंदर का शांत और एकांतपना चाहिए। अब जो हमारा उपयोग यहाँ वहां जितना भी भाग रहा है, उसको रोकने के लिए हमें शुरुआत में कोई ना कोई भक्ति, स्तुति, नमोकार मंत्र से बात शुरू करो। लंबा लंबा ओमकार का जाप करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने चित्त को इधर उधर भटकने से सब जगह से बचाओ। चैत्य वंदना कर सको तो चैत्य वंदना, कुछ भी करो, कोई चीज ये ही करना जरूरी है ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ करना। 24 तीर्थंकर का नाम पढ़ो, और कुछ नहीं तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपर्श जिन राय, ऐसे 4 लाइन का ही छंद पढ़ो, और पढ़ के आंख बंद करके अपने मन को शांत करो। चैत्य चैत्यालयों की वंदना करो, जो जगह आपका बहुत भाव लगा हो उस जगह को याद करो, और अपने मन को दुनियादारी से हटाओ। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, खाना पीना, इन सब चीजों से अपना मन हटाना जरूरी है। और हटाने के बाद जब आपका मन शांत हो तो भेद विज्ञान शुरू करो। 3 स्टेप हैं सामायिक के। नंबर 1,
मन को शांत करना, एकांत करना, खाली करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, उसमें भेद विज्ञान शुरू करना। मैं शरीर से भी भिन्न हूं, और चीजों की तो बात ही क्या। ऐसे भेद विज्ञान करना कैसे भी वो सेकंड स्टेप है। बहुत शांति से चिंतन करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये शरीर अलग है, कुटुंब परिवार। बारे भावना का पाठ भी किया जा सकता है, वैराग्य भावना का पाठ भी किया जा सकता है, और कैसे भी अपने परिणामों में वैराग्य लाके पर पदार्थों से घर गृहस्थी कौन किसका है। जहां हमारा मोह हो उसको तोड़ना चाहिए। ऐसे चिंतन करो कि ये परिवार क्या है। जैसे एक पेड़ पर पक्षी रात को इकट्ठा होते हैं, जैसे धर्मशाला में यात्री इकट्ठा होते हैं और सुबह उठ के सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, ऐसे ही मेरा स्वरूप है। 12 भावनाएं बहुत कार्यकारी है। 12 भावनाओं का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। चिंतन, सब कुछ अनित्य है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, सब क्षण भंगुर है। आसक्ति करना बिल्कुल व्यर्थ है। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना। एकत्व भावना का चिंतन करो। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, न साथ कुछ लाए हैं, न साथ कुछ ले जाएंगे। ऐसे एकत्व भावना का बहुत गहराई से चिंतन करना जरूरी है। अन्यत्व भावना कुछ भी नहीं। जब शरीर हमारा नहीं तो बाकी सब हमारा क्या हो सकता है। ऐसे अनित्य भावना का चिंतन करो, असुचि भावना का, आश्रव, ऐसे करके अपने चित्त को एकाग्र करके वैराग्य में पूरी तरह भिगो करके हमारे कर्म सिद्धांत का चिंतन करो। हमारे चाहे कुछ होता है, बताओ। देखो, दुनिया में कुछ भी हमारे चाहे नहीं होता। जो कुछ होना हो सो होता है। होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। रामचंद्र जी को वन में जाने का योग था, तो कितने बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला देख करके, बड़े बड़े। बताओ, लोग कहते हैं मुहूर्त देखना चाहिए, तो मुहूर्त देखा ना, वशिष्ठ ऋषि ने मुहूर्त निकाला होगा, पर क्या मिला? राम का राज्याभिषेक नहीं हो सका और उनको वन में जाना पड़ा। तो ये धैर्य रखो कि जो होना है सो निश्चित है। जो वही वही होता है जो जो होना है। शास्त्रों में 100 बार लिखा है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन जिनेंद्र भगवान ने देखा है, उसको कोई इंद्र नरेंद्र स्वयं जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते हैं। ऐसे श्रद्धा करके आकुलता व्याकुलता छोड़ के अपने मन को एकाग्र करो, और फिर भेद विज्ञान करके ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वही मैं हूं, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को देखने की कोशिश करो। उसको देखने की कोशिश करने का नाम सामायिक है। अगर देख पाए तो वो असली सामायिक है, और नहीं देख पाए तो भी वो सामायिक की प्रैक्टिस होने से सामायिक है। रोजाना प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कोई काम एक दिन करने से नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे कठिन काम भी, वो रस्सी पर चलता है नट, तो एक दिन में नहीं चल सकता, लेकिन वो प्रैक्टिस करे तो धीरे धीरे एक दिन चल पाता है। ऐसे ही हमको प्रतिदिन
आत्म तत्व के दर्शन का अभ्यास करना, आत्मा को देखने की कोशिश का नाम सामायिक है। राग द्वेष को मिटाने का नाम सामायिक है। भोजन मिला नहीं मिला, जो कुछ है जैसा भी है, हमको राग द्वेष बहुत होता रहता है। वो राग द्वेष मिटाने का नाम आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र ध्यान के त्याग का नाम सामायिक है। हमको क्या करना? आर्त ध्यान नहीं करना, रौद्र ध्यान नहीं करना, इसका नाम सामायिक है। तो ऐसे सामायिक में वेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र पढ़ करके भी आलम्बन ले सकते हैं। हम पाठ भी करते हैं। मेरे से पूछा आप कैसे करते हो, तो हमको क्या है, प्राकृत संस्कृत आती है, उससे क्या सुविधा हो गई कि हम मूल ग्रंथ पढ़ते हैं। हम रत्नकरंड श्रावकाचार पूरा का पूरा 1 घंटे में मेरा स्वाध्याय है। पूरा 1 घंटे में 145 श्लोक पढ़ लेता हूँ, याद ही हो गए करीब करीब। कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, और हमको हिंदी से भी ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है वो ओरिजिनल श्लोक। उसका आनंद अलग आता है और उसकी क्वालिटी अलग है। जब भाषा आ जाती है तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़िया हो जाती है। अगर आपको भी संस्कृत आ जाए, प्राकृत आ जाए, तो बहुत आनंद आए, फिर स्वाध्याय का आनंद अद्भुत आए। पर ये है, स्वाध्याय की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, समझ में आए ना आए। त्रिलोक प्रणति में लिखा है, त्रिलोक सारम सुध लाभम। 3 लोक में अगर सारभूत वस्तु कोई है तो वो स्वाध्याय। बिना स्वाध्याय के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पक्का समझ लो। स्वाध्याय तो खूब चाहिए, 1 2 3 जितना घंटे हमसे हो सके। तरह तरह के ग्रंथ पढ़ो, विविध ग्रंथ पढ़ो, बार बार पढ़ो, उनको हाथ से लिखो, नोट्स बनाओ और पक्का मजबूत करके कंठस्थ करो परिभाषाएं। तब 24 घंटे उपयोग में 16 कारण भावनाओं में एक भावना का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग माने 24 घंटे ज्ञानाभ्यास चलता रहता है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग। एक मूलाचार नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि तुमको शास्त्र नहीं भी समझ में आए तो भी स्वाध्याय। और ऐसे देखो, वो ग्वाला था और शास्त्र के प्रति प्रेम था तो क्या हो गया, वो कुंद कुंदाचार्य बन गया। तो जिनवाणी के प्रति प्रेम रखकर, ऐसे लिखा है मूलाचार में कि जो ऐसे मन लगा के विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है, तो वो स्वाध्याय करने वाला अभी ना भी समझे, भूल भी जाए, तो भी वो अगले जन्म में गारंटी से केवली श्रुत केवली बनेगा। ऐसे लिए वीण गाथा सुनाओ, बहुत बढ़िया गाता है। वीणयेण सुध मदीदम जम किम विपमादेण हो दिविसरिदम तो पर भवे उभट्ठदी केवलनाणं च आवहदी। जो व्यक्ति विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में ही सही, पर वो केवली श्रुत केवली बनेगा। इसलिए स्वाध्याय करो, पूछो, बार बार पूछो। पूछने से सरल ग्रंथ पढ़ो, क्षेत्रज्ञ क्या है, जगत क्या है। और देखो, भगवान करता धरता नहीं है, ये बात सब अच्छे से समझो। भगवान को रागी द्वेषी समझना, करता धरता समझना, वो बहुत बड़ी अज्ञानता है। भगवान का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, जैन धर्म में पूजा क्यों करते हैं, ये सब जब तक तत्व ज्ञान क्लियर नहीं होगा तो सामायिक नहीं हो सकती।
फिर सामायिक कैसे होगी? हमारा ध्यान अगर पर पदार्थ में अटका हुआ है तो सामायिक नहीं हो सकती है। इसलिए सब जगह से उपयोग हटा के हमें सामायिक करना चाहिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो जरा। हाँ हाँ हाँ, धर्म ध्यान है। हाँ, स्वानुभूति की ये जब भी आत्मानुभूति होगी तो सामायिक के काल में ही होगी। ये और एक बात समझो, कभी सोते सोते आत्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा कि हम आज सो रहे थे, रात को हो गया आत्मा का अनुभव अपने आप। खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। जब भी आत्मा का अनुभव होगा सामायिक करते करते होगा। इसलिए प्रतिदिन पद्मासन लगाओ, खड़गासन में बैठो, जैसी जिसकी शक्ति हो सुखासन में बैठो, पर सामायिक करना। और उस वक्त जितना ज्यादा स्वावलंबन हो सके उतना रखना। सामायिक के काल में सर्दी गर्मी जो कुछ है सहन करना, एसी नहीं चलाने का। सामायिक सामायिक करो तो बहुत सुख सुविधाओं में पराश्रय से नहीं होगा सामायिक। सामायिक करते समय ऐसा लिखा है रत्नकरंड श्रावकाचार में कि जब सामायिक करते हैं तो गृहस्थ भी मुनि बन जाता है, कपड़े ढके मुनि के समान है। और उस वक्त घबराना नहीं, जो कुछ होता हो जाए। भूकंप भी आता हो तो आ जाए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इस हिम्मत का नाम सामायिक है। क्या होगा? कुछ भी होगा, जो कुछ होगा सो होगा। सामायिक के काल में फोन उठाना चाहिए कि नहीं? किसी का फोन आए तो बिल्कुल नहीं। सामायिक के काल में कोई झंझट नहीं रखना, नहीं तो सामायिक कैसी? सामायिक एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, सारे विकल्प तोड़ करके। अरे धर्म ध्यान में विचलित नहीं होना चाहिए। सेठ धनंजय था और बेटे को सांप ने काट लिया, तब भी उसने धर्म ध्यान छोड़ा नहीं। सम्यक दृष्टि को इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो होना होगा सो होगा। अरे कर्म प्रधान है साहब, ये तो श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। हमारे साथ जो कुछ होगा कर्मोदय के अनुरूप होगा, उसमें कोई और बाहर की सब चीजें तो निमित्त मात्र है। ऐसे जब सुमेरु पर्वत जैसी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो उपयोग नहीं लगेगा, आप सामायिक नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ध्यान रखता हूं दुनिया का, तो कैसे सामायिक करोगे? आप जब ये समझोगे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। बहुत अच्छा कीर्तन है, इसी को गाओ। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम सामायिक है, और कर्ता धर्ता बनने का नाम अधर्म है। आप है बिल्कुल। हाँ बोलो। हाँ बराबर बराबर। मैंने पूरी बात ये बोली, पद्मासन सुखासन खड़गासन, जैसी जिसकी शक्ति वैसा करो। और फिर तिर्यंचों की स्थिति तो अलग है, हमारी स्थिति अलग है। इसलिए हमारे परिणाम पद्मासन सुखासन में विशेष लगेंगे। इसलिए हमको आसन का थोड़ा सा सिस्टम बताया है।
वो भी जिसकी परिस्थिति ना हो वो ना करे। आसन का भी कोई नियम नहीं है। मैंने बताया ना, कोई चीज का नियम नहीं है कि इसमें यही हो, लेकिन भेद विज्ञान का नियम है। कैसे भी करके समय माने आत्मा में एकाग्र होना चाहिए। बस ये है, घर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ वो सामायिक नहीं कर सकता। वो भेद विज्ञान होना चाहिए, एकदम लगना चाहिए हमारा कुछ है नहीं। घर में देखो, मैं एक वाक्य ऐसे बोलता रहता हूं कि हम मुनि ना बने तो कम से कम मुनीम तो बन जाओ। मुनि ना बन सको तो मुनीम तो बन जाओ। मुनीम बनने का क्या मतलब है? जैसे दुकान पर अकाउंटेंट होता है तो वो क्या करता है कि वो बार बार सेठ जी से जाके कहता है, सेठ जी इस चीज में बहुत नुकसान चल रहा है, जल्दी बेच दो। अरे सेठ जी आप बेच नहीं रहे, मैंने आपसे कल भी कहा था ये चीज बेच दो, हमको बहुत नुकसान हो गया सेठ जी, फायदा हो। अरे सेठ जी हमको इसमें बहुत फायदा हो गया, हमको ये और खरीदना है। ऐसे बोलता है जैसे उसका फायदा नुकसान हो, लेकिन वो अंदर से ये जानता है कि मेरा फायदा नुकसान नहीं हो रहा। मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया फिक्स है, 1 तारीख को मिलने वाली, उसमें कुछ कम ज्यादा होने वाला, वो जो कुछ भी लाभ हानि हो रही है वो सब सेठ जी की है। ऐसे ही जगत में सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये समझो। बच्चे अनुकूल हैं, प्रतिकूल है, सब कुछ। उसमें कहीं पर भी हम घर में रहें, लेकिन घर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हम दुकान पे बैठे हो तो चलेगा, लेकिन दुकान हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल वैराग्य भाव रहना चाहिए, अंदर में बात अलग रहनी चाहिए। जैसे किसी लड़की की सगाई हो गई हो तो वो घर में रहती है पिता के, लेकिन उसका मन कैसा रहता है, अब ये घर मेरा नहीं। इस सम्यक दृष्टि का ध्यान अलग रहता है, वो थोड़ा विरक्त रहता है बिल्कुल। मैंने एक दौलत विलास नाम की पुस्तक तैयार की है, उसमें दौलत राम जी के सारे भजन बहुत आध्यात्मिक हैं, उनका हिंदी में अनुवाद किया है। और उसमें ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिनमें ये लिखा है। एक भजन है, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोई रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, रमत अनेक सुरनि संग पैतिस परिणति ते नित हटाहटी। सम्यक दृष्टि इस दुनिया को लोकोयम नाट्यशाला, ये दुनिया एक नाटक है, ये एक सपना है। एक दफे राजा जनक बहुत धर्मात्मा, उनका नाम क्या था? विदेह। क्या नाम था? विदेह। विदेह का मतलब है जो देह में रहते हुए भी देह में आसक्त न हो, उसका नाम है विदेह। तो एक बार राजा जनक को सपना आया रात में कि मैं सड़क पर खड़ा हूं अकेला, और सिर पर मुकुट भी नहीं है, मेरा सब राज्य वगैरह नष्ट हो गया, छिन गया, मैं अकेला हूं। तो वो बहुत चिंतित हो गए और नींद खुल गई। ये सपना देखा उन्होंने, नींद खुल गई। अब नींद खुल के वो जैसे तैसे अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होके 10 बजते ही दरबार में जाकर के बैठे। तो दरबार में जाकर के जब राज कार्यवाही शुरू हुई तो उन्होंने कहा सबसे कि भाई आज मुझे ऐसा सपना आया है तो क्या किया जाए। तो सबने कहा महाराज सपना तो सपना होता है, आप उसको ज्यादा माइंड मत करो, आप राजा हो,
ये सत्य है, हम आपकी प्रजा हैं, ये सत्य है, और वो जो सपना आया था वो सब झूठ है। तो एक विद्वान, पहले राजाओं के दरबार में बड़े बड़े विद्वान होते थे, तो वो विद्वान बोले महाराज मैं कुछ बोलूं? बोले मेरा ये कहना है कि महाराज वो जो आपने रात को देखा था ना, वो भी एक सपना ही था, और ये जो अभी देख रहे हो ना आप, ये भी एक सपना ही है। वो रात का सपना था और ये दिन का सपना है। आप उसको माइंड कर रहे हो तो दुखी हो गए, ऐसे ही इसको भी माइंड करोगे तो दुखी हो जाओगे। अरे हमारा एक ही बार शादी हुई है क्या? एक ही पत्नी पति है क्या? जाने कितने पति पति कहाँ कहाँ छोड़ छाड़ के आए हैं, कितने हमारे एक ही बच्चे, जाने कितने बच्चे कहाँ कहाँ छोड़ छाड़ के आए, क्या क्या हुआ कुछ। इसलिए कहीं पर भी घर में गृहस्थी में इसको नाट्यशाला, सम्यक दृष्टि नाटक की तरह रहता है। जैसे कोई व्यक्ति रामलीला में राम बन जाए तो वो जब रोएगा, हाय मेरी पत्नी खो गई, रोएगा वो, हाय मेरी पत्नी खो गई। लेकिन वो वास्तव में अंदर में क्या जानता है? वो अंदर में वो बोलेगा, ओहो मेरी पत्नी खो गई, मैं क्या करूं, ऐसा मूर्छित दिखाई देगा। लेकिन वो अंदर से जानता रहता है मेरी पत्नी कहीं नहीं खई, वो तो सामने बैठी है, वो बैठी है, वो देख रही है, और मैं तो 500 रुपया मेरी मजदूरी है, वो भी नाटक करके जाऊंगा घर, मेरा कुछ लुटा करा, मैं राम नहीं हूं। ऐसे ही मैं मनुष्य नहीं हूं। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहिए। जिसको अध्यात्म नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। सब विद्याओं में सर्वोपरि विद्या है आध्यात्मिक विद्या। अध्यात्म समझ में आना जरूरी है, तब सामायिक। और कुछ? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। वेद विज्ञान में अभेद विज्ञान शामिल हो गया। वेद विज्ञान का मतलब ही है पर से भिन्न होना है। जब पर से भिन्न होंगे तो स्व से अभिन्न होंगे। सिंपल बात है एकदम। इसलिए पर से भिन्न हो जाओ। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो व्याख्यान है या ही का विस्तार। इसलिए इतनी बात पकड़ो, वेद विज्ञान के बिना, अध्यात्म विद्या के बिना आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति ही सामायिक है, आत्मानुभूति का प्रयास ही सामायिक है। इसलिए उसको, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपन जितना भी पूजा पाठ व्रत उपवास यात्रा करते हैं, उस सब का पर्पज ले दे करके एक आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति करो तो सफल, और आत्मानुभूति नहीं करो तो निष्फल। ये दो टप्पे की बात, ये तो है ही। और किसी के मन में कोई प्रश्न है कुछ? हाँ बोलो। क्या क्या क्या? सॉरी कुछ। आत्मानुभूति सबको हो सकती है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि आत्मानुभूति सबको नहीं हो सकती है। हो सकती है। यहाँ ऐसा एक भी नहीं है जिसको आत्मानुभूति नहीं हो सकती, सबको हो सकती है। सरल काम है, तिर्यंच को होती है भैया, चिड़िया को, शेर को, हाथी को,
नरक में नारकी को हो जाता है। इसलिए अरे अभी करो, अभी 5 मिनट में, अभी होता है, 2 मिनट में आत्मा का अनुभव होता है। देखो चिंतन, देखो तो सही, देखने वाले को तो देखो, कुछ नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल काम ही नहीं है कोई। देखने वाले को देखो ना, देखो थोड़ा ट्राई करो, मैं बराबर बता रहा हूं आपको। आप शांत एकांत बैठो, अपना इधर उधर से ध्यान हटाओ, आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। और अब सबसे पहले कुछ नहीं, आप इतना देखो कि ये सांस भी मैं नहीं ले रहा हूं, सांस आ रही है, जा रही है। मैं सांस को लेने वाला और छोड़ने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि सांस आ रही जा रही है और मैं उसको जानने वाला। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ज्ञाता रहने की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको आत्मानुभूति का रास्ता खुलेगा, तत्काल होगा। देखने वाले को, फिर वो जो देखने वाला है ना, जो सांस को आते हुए देख, उसको देखो, बस इसी का नाम आत्मानुभव है। कुछ भी कठिन नहीं, देखने वाले को देखना है। एक बहुत अच्छी लाइन है, थोड़ा दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। ऐसी प्रैक्टिस करो। पंडित टोडरमल जी ने ये लाइन लिखी है, उनसे पूछा कि आपने ये शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। आपको भी थोड़ा 2-4-10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह उठे हम, अब सुबह उठ के हमने ब्रश किया, पानी से नहाए, कपड़े खोले, कपड़े पहने, शरीर पोंछा, तो एक तो कह रहा है मैंने ब्रश किया, मैंने बाल्टी में पानी भरा, मैंने कंघा किया, मैंने कपड़े पहने। और सम्यक दृष्टि कहेगा कि ये सब काम हुआ और मैंने जाना। समझ में आया? हमने बाल्टी में पानी भरा, ये रूमाल है, अब ये मैंने खोल दिया, तो मैंने खोला, मैंने खोला, ये अज्ञान है। और रूमाल खुला और मैंने जाना। आत्मा क्या करता है? अभी इसको तय कर दिया, अब क्या हुआ? मैंने तय किया, बस ये गड़बड़ है। मैंने तय नहीं किया, ये तय हुआ और मैंने जाना। मान लो मैं दुकानदार हूं और तराजू लेके मैंने चीनी तोली, तो मैंने चीनी तोली, ये अज्ञानी बोलेगा। ज्ञानी बोलेगा चीनी तुली, मैंने जाना। रोटी बनाई, तो मैंने रोटी बनाई, ये अज्ञान की भाषा है, कर्तावाद की भाषा है। और रोटी बनी, मैंने जाना। आप 24 घंटे सुबह से शाम तक कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, आप ये सोचो काम हो रहा है और मैं उसको जान रहा हूं। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। कोई भी काम करो सुबह से शाम तक, गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चल रही है और मैं उसको जान रहा हूं। ये जो जानने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। मैं क्या करता हूं 24 घंटे, मैं दाढ़ी बना, सेव बना, तो क्या कर रहे हैं? सेविंग हो रही है और मैं उसे जान रहा हूं। अगर आप सोचोगे मैं बना रहा हूं, ये जो मैं की चक्की चला रखी है 24 घंटे, मैं उठा, मैं नहाया, मैंने पहना, मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने कहा, मैं लिखा है शास्त्रों में,
मैं करत चहूं गति डोलत बोलत जैसे छैला, बकरी की तरह मैं करता रहता है सारे दिन। यही संसार का कारण है। और लगातार ये बोलो, मैं जानता हूं, मैं करता नहीं हूं। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृत। मैं करता हूं करता हूं करता हूं अज्ञान के, मैं ज्ञाता हूं मैं ज्ञाता हूं मैं ज्ञाता हूं, ये सम्यक ज्ञान की बात है। हमको ज्ञाता रहने का अभ्यास बढ़ाना है। कुछ भी होने दो, जो भी हो रहा है आत्मा क्या करता है, वो ज्ञाता रहता है, वो कुछ करता नहीं है। ये कंप्यूटर बंद किया खोला, मैं बंद किया, किया नहीं, बंद हुआ और मैंने उसको जाना। किया किया बंद करो। जो कुछ हो रहा है मैं करता था, मैं किया मैं किया मैं किया, ये करनापन जब तक नहीं छूटेगा तब तक सामायिक हो सकती नहीं है। सामायिक करने के लिए थोड़ा मन लगाओ, समझो भैया वस्तु स्थिति है, कोई कुछ नहीं कर रहा दुनिया में। अगर कोई कारीगर भी होगा मकान बनाने वाला और सम्यक दृष्टि होगा तो बोलेगा कि ये बन रहा है। और मैं, दौलत राम जी कपड़े छापते थे, तो कपड़े छापते जाते थे और क्या सोचते थे, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। ये कुर्ता खोला, अरे खुला, ये पहना, अपने आप पहना गया। मैं क्या कर रहा था, न मैं खोलता हूं न मैं पहनता हूं, मैं तो केवल जानता हूं। आत्मा का काम क्या है, शास्त्रों में लिखा है आत्मा दर्पण के समान है। दर्पण क्या करता है, अपन सब दर्पण के सामने बैठे हैं, दर्पण क्या करता है, कोई राग द्वेष नहीं करता। ऐसे अपन को समता भाव डेली लाइफ में बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी सामायिक बढ़िया हो सके। सामायिक का नाम ही धर्म है, प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए, उसके बिना हमको तत्व ज्ञान और आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी। हाँ क्या, एक प्रश्न ये है कि हम वीतराग प्रतिमा क्यों पूजते हैं। गिरीश भाई भी बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, उनको बहुत खुशी है। गिरीश भाई कितनी बढ़िया पूजा कराते हैं, कितने अच्छे मन लगा करके सारा 10 लक्षण में। हम बाहर से पंडित जी आए, ये यहाँ के परमानेंट पंडित जी हैं। नहीं नहीं, अच्छा बहुत बढ़िया कराते, मैं खुश होता हूँ, मैं खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जैसे गिरीश भाई ने उस दिन ऐसा बोला यहाँ पर कि पंडित जी ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऐसा कहा कि दिगंबर प्रतिमा हो चाहे श्वेतांबर प्रतिमा हो, सब बराबर है, सबको नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने और मेरे बारे में जो जो बातें कही वो तो सब बहुत बढ़िया और सही बताई। वाचन से पाचन महान है, वो सब तो बहुत बढ़िया बताया। लेकिन मेरे नाम पर मेरे ही सामने उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये ऐसी मेरी मान्यता बिल्कुल, इसीलिए मैंने वहीं पर भी इनको रोका थोड़ा सा कि भैया ये ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन बात अपन क्लियर कर ले, और इसको बहुत देखो, एक बात तो ये अच्छे से समझ लो कि मैं दिगंबर श्वेतांबर सबको प्रेम से रहना चाहिए, इस बात का बिल्कुल समर्थक हूं, कट्टर। जरा सा भी हमको लड़ना भिड़ना, कोई तरह का मतभेद फैलाना, विवाद फैलाना, मैं आपके सेंटर को देखकर खुश हूं। और मुझे बहुत पसंद है कि दिगंबर और श्वेतांबर सब मिलजुल के रहे, और हम दोनों में ज्यादा
रियली बोल रहा हूं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मेरे दिल के अंदर से आवाज है। ये सबको बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे अपन जैन कितने कम हैं, और फिर भी अगर अपन ऐसे टुकड़े कर करके रहेंगे तो हमारा बाहर मैसेज अच्छा नहीं जाता है। इसलिए दिगंबर श्वेतांबर सब बहुत गले लगकर बहुत प्रेम से रहना चाहिए। और जो ओरिजिनल सिद्धांत है उसमें हमारे कहीं कोई बड़ा अंतर, सब 24 तीर्थंकर वही मानते हैं कि कुछ और मानते हैं, मुझे बताओ। नमोकार मंत्र सब वही मानते हैं ना? तत्वार्थ सूत्र सबका एक है कि अलग अलग है? क्या फर्क है? इसलिए मैं इस बात को तो बहुत जोर देकर कहूंगा कि दिगंबर और श्वेतांबरों को आपस में दूरी नहीं रखना चाहिए। बहुत मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यक्रमों तक में भी सम्मिलित हो करके हमें भाईचारा बढ़ाना चाहिए। ये तो मैं एकदम क्लियर। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो सैद्धांतिक है और वो चल नहीं सकती है। जैसे देखो, अपन रामचंद्र जी को मानते हैं कि नहीं मानते? राम भगवान है कि नहीं? अपन अर्घ चढ़ाते हैं, राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील मानील। राम को, हनुमान को, सुग्रीव को, सबको मानते हैं। ये मोक्ष गए हैं, ये चरम शरीरी थे, वीतराग धर्मात्मा, मोक्ष वीतराग सर्वज्ञ आज सिद्ध पद में विराजमान है। हम जब नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो इनको नमस्कार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी राम मंदिर में जाकर के वो जो रामचंद्र जी राज्याभिषेक अवस्था में है, राज्य अवस्था में है, उनको हम नमस्कार नहीं करते, हम उनको कुदेव मानते हैं। जो राग रूप मुद्रा है, रागात्मक मुद्रा, महावीर भगवान को हम भगवान कब मानते हैं? जब वे राजा थे नहीं। आदिनाथ भगवान राजा भी थे, लेकिन जब राजा थे तो हमारे लिए वो कॉमन पीपल थे, वे भगवान नहीं थे। लेकिन हम भगवान कब मानते हैं? जब उन्होंने अपना सब मुकुट वगैरह सब हार श्रृंगार सब छोड़ दिया और तन पर एक तार भी नहीं रखा, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जब वो बन गए, तब से हम उनको पूजते हैं। तो इसलिए हम दिगंबर प्रतिमा को ही पूजते हैं। जिस प्रतिमा पर किंचित भी कोई श्रृंगार हो, राग हो, तो वो हमें राग की शिक्षा देगी। हमारा रोल मॉडल गलत हो जाएगा। हमको जो हमने चर्चा की ना अभी पूजा में, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? तुम जैसा बनने के कारण, उन जैसा बनने के लिए करते हैं। तो हमारा आदर्श पूर्ण वीतराग होना चाहिए। इस भावना से हम दिगंबर प्रतिमा को ही, क्योंकि हम पूर्ण वीतरागता के उपासक हैं। हमको राग द्वेष में कोई जिसने वस्त्र पहना हो वो हमारे लिए कैसे उपास्य हो सकता है? वो हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। जिसने श्रृंगार कर रखा है, जो राजगद्दी पर बैठा है, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। इसलिए ये एक सैद्धांतिक फर्क है, इससे हमारे सम्यक दर्शन का लेना देना है। ये मुद्दा बड़ा है और इसीलिए तो हमने दो अलग अलग रखे, नहीं तो एक ही कर लेते ना। यही इसी मुद्दे पर तो फर्क आया है। इसलिए ये मुद्दे को हमें सबको सावधानी से समझना चाहिए। वीतराग प्रतिमा ही, वीतराग दशा ही आराध्य है, उपास्य है, पूज्य है। वीतरागता ही पूज्य है, ऐसा हमको अच्छे से समझना चाहिए। ये हमको सीधा है, जैसे बताए ना राम का उदाहरण, हम राम को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को मानते हैं हम वीतराग मुद्रा में, राग मुद्रा में हम नहीं मानते। ये अभिप्राय। जी जी हाँ बराबर, विवेक से। और एक बात सुनो, कभी किसी का अनादर नहीं करना है।
उसके प्रति हमारा डिसरेस्पेक्ट का भाव कभी झलकना नहीं चाहिए जरा भी। हमको ऐसा बिल्कुल शो नहीं करना है जैसे कोई हम नफरत करते हैं। उसको नफरत करना, उसको बुरा कहना, उसको गाली देना, उसको हटाना। बहुत से लोग किसी देवी देवता के बारे में, इसके बारे में कुछ बुरा भला बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं बोलना, पाप लगता है, घोर पाप का बंद होता है। किसी का भी अनादर करना, बुरा बोलना, उससे घोर पाप का। तो हमको किसी का भी अनादर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हम क्या करें, हमें तो वीतरागता चाहिए। इसलिए हमारा रोल मॉडल पूर्ण वीतरागी ही होना चाहिए। ये पॉलिसी क्लियर कट है हमारी। और हम किसी के भी प्रति रंच मात्र भी हमारे मन में कोई नफरत का भाव जरा सा भी नहीं है। और हम यही जानते, उनको भी देख करके हमें, मान लो मैं देखता हूं ना, मान लो आदिनाथ भगवान को मैं श्वेतांबर मुद्रा में देखूं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। देखने में मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं यही जानता हूं ये राजा ऋषभ देव है। मैं उनको राजा ऋषभ देव के रूप में देखता हूं। एक सचमुच राजा ऋषभ देव को जैसा देख कर मेरे मन में कोई भाव आता, वैसा भाव आता है, और कोई भाव नहीं आता। लेकिन जो भगवान है, तीर्थंकर है, वो तो हमारे पूर्वीतरा मुनि दशा में ही उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, तो अरियंत दशा में तो क्या रखेंगे। चल हो गया समय बहुत, 12:15 और चर्चा कर लेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप चिंता मत करो। अभी अपन कल और परसों 2 दिन का समय और है। आप खूब अपने मन की शंका जो मेरे से हो सकेगा सबका समाधान करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जय हो।